वेलकम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ग्राफिक के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हूं इरफान खान। आज के लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि ग्राफिक्स में स्क्रीन्स पर ग्राफिक्स यूज़ करते हुए सर्कल्स को कैसे डिस्प्ले किया जाता है। बज़ाहिर सर्कल जो बनाया जाता है वो एक राउंडेड शेप है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आज सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होंगी। सर्कल की बेसिक इक्वेशन हमारे पास होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर रेडियस के लिए, सर्कल का रेडियस कितना है, एक्स और वाई जो पॉइंट हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जो पॉइंट यहाँ पर सर्कल की बाउंड्री पर है, उसकी पोजीशन को जाहिर करता है। एक्स और वाई एक पॉइंट की पोजीशन हो गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए रेडियस के स्क्वायर के, अगर वो सर्कल की बाउंड्री पर है। दूसरे अल्फाज में हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दरम्यान में जो मैंने लाइन लगाई है 0 के लिए, ये अमूमन डॉट्स का स्टाइल था ताकि O और 0 इसमें फ़र्क हो सके। तो ये मेरी एक आदत है, मैं दरम्यान में यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ ताकि आप O को और 0 को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकें। इस इक्वेशन से सर्कल का एक फंक्शन डिफाइन हो जाता है। तो फंक्शन सर्कल का हो गया एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये सर्कल का फंक्शन कहलाएगा हमारे पास। इस फंक्शन की मदद से हम डिसाइड करते होते हैं कौन सा पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर एग्जिस्ट करता है, कौन सा सर्कल की बाउंड्री से आउटसाइड एग्जिस्ट करता है, कौन सा सर्कल की बाउंड्री के इनसाइड एग्जिस्ट करता है। किस तरह हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हम जिस पॉइंट को चेक करना चाहते हैं उसकी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे। अगर इस फंक्शन में पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ यूज करेंगे, रेडियस को यूज करेंगे, ये आंसर हमारा 0 हुआ, तो उसका मतलब कि वो पॉइंट जिसको हम चेक कर रहे हैं वो सर्कल की बाउंड्री पर एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये सर्कल एक ड्रा किया है जिसमें रेडियस हमारे पास 10 है, फर्ज करें यहाँ पर रेडियस हमारे पास 10 था, तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा। ऑब्वियसली अगर रेडियस 10 है तो यहाँ पर y की वैल्यू 10 होगी, और सॉरी ये x की वैल्यू मैं लेके आऊं, x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 10 होगी। अगर इस पॉइंट को कंसिडर करूं तो यहां पर x की वैल्यू 10 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। ये पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर इजीली जो समझ आ सकते हैं अगर रेडियस 10 हो। हम इस पॉइंट को चेक करते हैं, फंक्शन ऑफ 0 10 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर, रेडियस भी हमारा 10 है, तो ये हमारे पास आंसर क्या हुआ, ये आंसर हमारे पास हो गया 0। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका मतलब 0 10 जो है वो सर्कल की बाउंड्री पर एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं y की वैल्यू बढ़ा दूं, y की वैल्यू कोई मैं यहां पर यूज कर लूं, 11 को यूज कर लूं, तो ये तो सर्कल की बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 10 है ये उसकी बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। चेक करते हैं, फंक्शन ऑफ 0, 11, इसको चेक करें अगर आप, तो 0 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट ये रकम ग्रेटर है और ये रकम स्मॉलर है, तो इसका जवाब ग्रेटर देन 0 में होगा, पॉजिटिव में जवाब होगा, 0 से बड़ी रकम में कोई जवाब आएगा।
अगर फंक्शन का जवाब 0 से ग्रेटर हो तो हम आउटसाइड द बाउंड्री होते हैं, बाउंड्री से बाहर होता है वो पॉइंट, जिस पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं वो सर्कल की बाउंड्री से बाहर होगा। और अगर कोई ऐसी वैल्यू चेक करें जो सर्कल की बाउंड्री के इनसाइड मान रही है, मैंने y की वैल्यू जानबूझकर स्मॉलर कर ली है जो इनसाइड है, तो तब देखें क्या बना हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर स्मॉलर रकम होगी और 10 का स्क्वायर ग्रेटर रकम होगी, वो माइनस के साथ है, तो इसका जवाब लाजमी तौर पर हमारे पास नेगेटिव में आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो ये इनसाइड दी सर्कल है। तो फंक्शन जब आपके पास है तो आप इजीली कह सकते हैं इस फंक्शन की बुनियाद पर कि इफ एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई का जवाब 0 हो, देन पॉइंट एक्स वाई, जिस पॉइंट की वैल्यू इस फंक्शन में जिसकी वैल्यू हमने यूज की थी, वो वाला पॉइंट लाइज ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल, वो सर्कल की बाउंड्री पर एग्जिस्ट करता है। इफ फंक्शन में एक्स और वाई की कोई वैल्यू पुट करें और उसका आंसर लेस देन 0 में हो जाए, ये लेस देन 0, देन पॉइंट इज एक्स वाई पॉइंट इज inside the boundary of circle. If function x y वैल्यूज पुट करके जवाब हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाए, देन पॉइंट इज आउटसाइड, जिस पॉइंट को चेक कर रहे हैं, जैसे यहां पर चेक किया था, तो वो पॉइंट सर्कल की बाउंड्री से आउटसाइड होगा। तो एक तो ये बेसिक नॉलेज थोड़ा सा सर्कल के मतलब वो याद रखें। एक और चीज हम आज स्टडी करते हैं, सर्कल की बाउंड्री पर जो पॉइंट्स हम बना रहे हैं, तो चेक करें यहां जो पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस एज ए मिरर हो तो इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट यहां पर बन रहा होगा, ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 माइनस 10। क्लियर? इसका मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है, सेम सिमेट्रिकल उसी शक्ल का एक पोर्शन हमारे पास नीचे बना हुआ है। सिर्फ इतना फर्क है कि यहां पर y की वैल्यू जितनी भी पॉजिटिव है, उन y की वैल्यूज को नेगेटिव कर दें तो ये नीचे वाला पोर्शन हमारा बन सकता है। अब एक और एंगल से देखते हैं कि अगर y एक्सिस हमारा एज ए मिरर हो जाए, तो जो पोर्शन हमारा इस साइड पर है, इस मिरर में एग्जैक्टली उसका एक रिफ्लेक्शन बन रहा है, सेम सिमेट्रिकल वो पोर्शन बन रहा है कि ये अगर मिरर है तो इस मिरर में इसका अक्स आ रहा है यहां पर, यानी ये वैल्यू जो है x की वैल्यू उनके साथ नेगेटिव लगा दें, आपका ये पॉइंट बन गया। इस पॉइंट से ये पॉइंट एज ए मिरर हमारे पास ऑटोमेटिकली आ रहा है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि अगर सर्कल का सिर्फ इतना पोर्शन मैं ड्रा करूं, तो इसका रिफ्लेक्टेड मिरर ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली मेरे पास बन जाएगा। तमाम y की वैल्यूज को नेगेटिव कर दूं तो ये वैल्यूज बन जाएंगी। फिर इस सारे पोर्शन को इधर एज ए मिरर दिखाना चाहूं तो ये वैल्यूज भी हो जाएंगी हमारे पास। अगेन एक लाइन हमारे पास और होती है 45 एंगल की लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं x इक्वल टू वाई लाइन, x इक्वल टू वाई लाइन, जो x एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रही है। सिमिलरली एक ये लाइन हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं x इक्वल टू माइनस वाई लाइन। तो ये सर्कल को मजीद कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। अब इसके एतबार से एक चीज और ऑब्जर्व करें, अगर इस लाइन को x इक्वल टू वाई लाइन को मैं एज ए मिरर कंसिडर करूं, तो मिरर में अक्स बनने का तरीका क्या होता है,
जो पॉइंट यहां पर था इसकी x की वैल्यू y पर चले गई और जो y की वैल्यू है वो x पर आ गई। इसका मिरर इमेज ये बना है, अगर ये मिरर हो, x की वैल्यू y पर चले गई और y की वैल्यू x पर आ गई, ये पॉइंट हमारे पास मान गया। तो दैट मीन कि यहां पर अब अगर मैं सर्कल में सिर्फ इतना पोर्शन ड्रा करूं तो सिमेट्रिकली मैं सारे पोर्शन कैलकुलेट कर सकता हूं। किस तरह कैलकुलेट हो सकते हैं वो आपको मैं लिख के बता देता हूं। यहां पर अगर ये पॉइंट कोई हमारे पास हो m n, x की वैल्यू m, y की वैल्यू n, इसका x एक्सिस के एतबार से जब यहां पर रिफ्लेक्टेड इमेज बनेगा, ये पॉइंट समझ लें, ये पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्टेड इमेज जो यहां पर बनेगा, x की वैल्यू तो उतनी ही होगी m, लेकिन y की वैल्यू क्या हो गई, -n हो गई। इज इट क्लियर? ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट का x एक्सिस के एतबार से मिरर इमेज अक्स ये वाला बना, तो y की वैल्यू नेगेटिव कर दी हमने। इसका y के एतबार से मिरर, अगर y एक्सिस एज ए मिरर हो जाए तो y के एतबार से इसका इमेज जो है वो यहां पर बनेगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे यहां पर वैल्यूज पर हुआ था कि ये 10 था, तो यहां पर क्या हो गया था -10, ये m क्या हो जाएगा -m, y की वैल्यू सेम रहेगी। इसी तरह इसका मिरर इमेज अगर बनाएं तो यहां पर बनेगा m की वैल्यू -m और ये -n, या इसका मिरर x के एतबार से कह लें तब भी ये -m वैसे ही, और ये y की वैल्यू नेगेटिव हो गई। एक पॉइंट था हमारे पास, वहां से हमने कितने पॉइंट्स बना लिए, 3 और पॉइंट बना लिए, टोटल पॉइंट हमारे पास 4 हो गए। मैं यहां पर इसको राइट डाउन करता हूं। पहला पॉइंट है mn, यहां से एक पॉइंट हमने बनाया m-n, फिर एक पॉइंट हमने बनाया m-m-n, और एक पॉइंट हमने बनाया -m-n। ये 4 पॉइंट हमने बना लिए। एक पॉइंट से रिफ्लेक्टेड इमेज लेकर 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। फर्दर एज ए मिरर अगर ये वाली लाइन हो तो इस पॉइंट का एक मिरर इमेज यहां भी बन रहा होगा, x इक्वल टू वाई को एज ए मिरर कंसिडर करते हुए एक मिरर यहां भी बनेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी n-m। क्या कहा था हमने कहा था कि जो x की वैल्यू होती है वो y पर हो जाती है, जो y की वैल्यू है वो x पर हो जाती है अगर इस लाइन को एज ए मिरर कंसिडर करें, x इक्वल टू वाई लाइन को एज ए मिरर कंसिडर करें। तो ये पॉइंट m-n पॉइंट था, जैसे 0-10 था, तो हमारे पास मिरर क्या बन गया 10-0। तो इसी तरह m-n है तो मिरर क्या बन गया n-m। अब इसका y एक्सिस के एतबार से मिरर इमेज यहां पर अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा -n-m। इसका x एक्सिस के एतबार से मिरर यहां पर होगा, वो क्या हो जाएगा n-m। फिर इसका मिरर इमेज या इसका मिरर इमेज यहां पर होगा तो वो क्या हो जाएगा -n-m। तो दैट मीन इन 4 पॉइंट से, इस एक पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से हमने 3 पॉइंट पहले बनाए, फिर इस पॉइंट से मिरर इमेज हमने लिया, x इक्वल टू वाई को एज ए मिरर कंसिडर करते हुए एक इमेज हमने और बनाया, वो ये बना। फिर वही सिमेट्रिकली x एक्सिस के एतबार से हमारे पास ये पॉइंट्स हो गए -n-m, n-m और -n-m। तो अगर आप सर्कल का एक पॉइंट कैलकुलेट कर लें तो आप 7 और पॉइंट्स बना लेंगे। टोटल सर्कल के पार्ट्स हो गए 1/8। इनमें से हम सर्कल ड्रा करेंगे, उसका एक हिस्सा हम ड्रा करेंगे 7th पोर्शन ये वाला,
इसके पिक्सल्स अब अगर हम फाइंड करें तो सिमेट्रिकली बाकी सर्कल हमारा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स थी सर्कल के मतलब स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर फर्दर स्टडी करेंगे कि किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं या कौन से एल्गोरिदम हैं जिनकी मदद से हम पॉइंट्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एफिशिएंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।